चाइना में बैठा हुआ हैकर, रशिया में बैठा हुआ हैकर, या फिर इवन आपका कॉम्पिटिटर, ये सब आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को 2024 में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पे मैं 3 साल से लगभग इन सारी सीरीज पे वीडियोस बना रहा हूँ कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे सिक्योर करना है। 2024 का लेटेस्ट वीडियो में ले आया हूँ। लेटेस्ट सेटिंग्स में क्या आपको यूज करना है, क्या नहीं करना है, क्या नए फीचर्स आए हैं, सब कुछ बताऊंगा फॉर फ्री। फ्री प्लगइन्स का यूज करेंगे आज के हम इस वीडियो में। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सो वर्डप्रेस पे सेटअप करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक किसी सिक्योरिटी प्लगइन का। अब सिक्योरिटी प्लगइन में बहुत सारे ऑप्शन है। एक है सुकुरी करके, इसका जो पेड वर्जन है वो अच्छा है, फ्री में यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा खास नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है वर्डफेंस, इसका फ्री वर्जन अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्पीड स्लो कर देता है इन माय एक्सपीरियंस, इसीलिए यहाँ पर मैं वर्डफेंस का यूज नहीं करूंगा। थर्ड जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है, जिसको पहले आई थीम सिक्योरिटी के नाम से आता था, ये अब हो चुका है सॉलिड सिक्योरिटी, एंड यही हम लोग यहाँ पे प्लगइन यूज करेंगे। इसका फ्री वर्जन भी आता है एंड फ्री वर्जन इसका मोर देन इनफ है फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स। इनफैक्ट मैं यहाँ पे खुद इसका फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से अपने ब्लॉग्स के ऊपर। जैसा मेरा मेन ब्लॉग है kripeshadvani.com, इस पे आप लोग देख सकते हो सॉलिड सिक्योरिटी बेसिक, इसका फ्री प्लान है एंड यही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखो भाई, तुम्हारा भाई जो है वो वही चीज रिकमेंड करता है जो एक्चुअल में खुद यूज कर चुका है, जो खुद टेस्ट कर चुका है एक्चुअल में, ना कि किसी वेबसाइट पे जाकर के उसके फीचर्स पढ़ के आपको रिकमेंड कर रहा है। तो ये रही हमारी वेबसाइट kptesthost2.icu। इस पर आज हम लोग करेंगे हमारा वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन सेटअप, और ये होस्टेड है होस्टिंगर के ऊपर, जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। मैं आज आपको इसके फीचर्स नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको सीधे इसकी सिक्योरिटी चीजें बता देता हूँ। मैलवेयर स्कैनर आपको मिल जाता है यहाँ पर, जिन्होंने पैच टैग के साथ में यहाँ पे कोलैबोरेट करके रखा है, सो दैट इज गुड। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे, you will see that some of the plugins were detected जो कि vulnerable है, तो यहाँ पे पैच टैग के साथ में है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाओगे मैनेज प्लगइन्स पे, you can actually update those plugins। तो वर्डप्रेस में सिक्योरिटी पे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो भी प्लगइन्स यहाँ पे आउटडेटेड है, जिसमें भी vulnerabilities है, वो यहाँ पे दिखा देगा कि इन सबको अपडेट कर लो। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली गुड फ्रॉम होस्टिंगर। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्री SSL मिल जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड इफ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक go.kripeshadvani.com/hostinger, उस लिंक पे क्लिक करते हो और होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदते हो, तो यहाँ पर मेरे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। पहला है होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम, होस्टिंगर को कैसे यूज करना है, ये सब मैंने हिंदी में यहाँ पर वीडियोस बनाए हैं, ये पूरा आपको फ्री में मिल जाएगा इसका एक्सेस। देन सेकंड है मेरा लाइटनिंग ब्लॉक्स का कोर्स। यहाँ पर मैंने बताया कि एक मॉडर्न ब्लॉग्स कुछ इस तरीके के आप लोग ब्लॉग्स कैसे बना सकते हो यूजिंग फ्री थीम्स, और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी अच्छी मिलेगी, स्पीड भी अच्छी मिलेगी फॉर फ्री। ये पूरा आप लोग ब्लॉग्स कैसे, ट्यूटोरियल, इसके सारे वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये दोनों आपको फ्री में मिल सकता है इफ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक, एंड यू कैन देन मेल द रिसीट टू team@kripeshadvani.com, वो वेरीफाई करके आपको इसका एक्सेस दे देंगे। ऑल्सो देयर इज अ कूपन कोड कृपेश, यू कैन गेट 10% ऑफ व्हेन यू यूज दिस कूपन कोड। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी यहाँ पर आप लोग चेंजेस करो अपनी वेबसाइट पे तो बैकअप लो। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे भी सेम यही फंडा रहेगा। आप लोग सबसे पहले अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग होस्टिंगर यूज कर रहे हैं, तो आई विल गो हियर एंड देन वी कैन गो टू बैकअप्स। जहाँ से भी आप लोग मैनेज कर रहे हो फाइल्स में जाकर के बैकअप्स होस्टिंगर में यहाँ से सारे मैनेज होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक काफी छोटी चीज बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखो तुम्हारा भाई एक्चुअल में रिसर्च करता है पूरी, एंड एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस है मान लो। तो देखो यहाँ पर 25, 24, 23 जो इसने मेरे जो बैकअप्स लिए हैं, पिछले 7 दिन के जो इसने मेरे बैकअप्स लिए हैं वो रेगुलर है, रोज मेरे बैकअप्स ले रहा है। और जो 7 दिन के पहले के जो बैकअप्स हैं वो हफ्ते में एक एक बार के इसने रख के रखे हैं। तो 10 तारीख का बैकअप है, 3 तारीख का बैकअप है, फिर फरवरी का बैकअप है 25 तारीख का, फिर 18, फिर 11। ये चीज मुझे काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है कि 7 दिन का तो है ही, प्लस मेरे पास 1 महीने पुराना भी बैकअप है कि हर हफ्ते में से एक एक बैकअप तो इन्होंने रख के रखा है। सो दैट इज गुड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना बैकअप को जनरेट कर देना है। इन केस अगर कुछ भी यहाँ पे खराबी हो तो यू शुड हैव अ बैकअप। तो आई गो टू जनरेट न्यू बैकअप, आई क्लिक सिलेक्ट, आई क्लिक प्रोसीड, एंड देन जब ये हो जाए उसके बाद ही जो मैं अभी आगे की चेंजेस बताऊंगा वो करना। बिना बैकअप लिए मत करना, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश भी हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो रिस्टोर करने के लिए हैव अ बैकअप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मेरा लेटेस्ट बैकअप बन चुका है 26 मार्च का। नाउ आई विल गो एंड सेटअप द प्लगइन। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड पे, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पे आ गया, मैं सॉलिड डब्ल्यूपी सर्च किया, ये रहा मेरा प्लगइन। आई विल गो टू दिस सॉलिड सिक्योरिटी, आई विल क्लिक एक्टिवेट। सॉलिड डब्ल्यूपी की तरफ से सॉलिड सिक्योरिटी नाम का एक प्लगइन आता है, एंड लेट्स वेट। इसके बाद मैं अभी आपको इसको सेटअप करके बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है। ठीक है, डिसेबल आईपी प्रोटेक्शन, ठीक है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा सिक्योरिटी, तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाएंगे। यू कैन क्लिक सेटअप,
एंड दिस, इसके बाद अब आपको ये यहाँ पे पूछेगा कि आपकी किस तरह की वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, नेटवर्क है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो ब्राउशर ब्रोशर। तो मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे ब्लॉग रहती है, तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट करके बता देता हूँ। एंड ये जो सेटिंग्स है ये एक्चुअल में यूनिवर्सल रहेगी, तो आप लोग दूसरी चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर आप लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इस सारी सेटिंग्स को यूज़ करना है। फॉर नाउ वी विल सिलेक्ट ब्लॉग, उसके बाद इनेबल सिक्योरिटी चेक प्रो, यस, आई विल क्लिक नेक्स्ट। किसकी वेबसाइट है? मेरी खुद की वेबसाइट है। यस, एनफोर्स अ पासवर्ड पॉलिसी मीन्स कि वो लोग यहाँ पे जो आई लव यू टीना और आई लव यू अंजलि ऐसे जो पासवर्ड्स होते हैं उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। यू नीड टू हैव सम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें काफ़ी सारे लंबे हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, वो सब आपको चाहिए। तो यस, एनफोर्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी फॉर ऑल दीज यूजर्स, उनके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद ये बोलेगा कि ऑथराइज कर लो अपनी आईपी एड्रेस को ताकि आपको ब्लॉक नहीं करे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑथराइज योर आईपी एड्रेस। मैंने अपनी आईपी एड्रेस यहाँ पर ऑथराइज कर दी है, और अगर किसी और सिस्टम से भी यूज कर रहे हो तो उसको भी यहाँ पर आप लोग ऑथराइज कर सकते हो। देन इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉक्सी डिटेक्शन, यू विल क्लिक नेक्स्ट हियर। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन सिक्योरिटी, टू फैक्टर, यस आपको यहाँ पे टू फैक्टर चाहिए, फायरवॉल, ये सब सारी चीज़ें ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, और यूज़र ग्रुप्स डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दो, एंड यू विल क्लिक नेक्स्ट हियर। तो यहाँ पर आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हो ईमेल सेंड करने के लिए वर्डप्रेस से ईमेल्स को, अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने इसका वीडियो बनाया था WP मेल SMTP के नाम से, वो आप लोग जाके देख लो। वहाँ पे कैसे सेटअप करना है कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट से ईमेल्स जाए, वो सारी चीज़ें आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ईमेल डालना है। अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको खाली छोड़ दो। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी यूज़ होता है ईमेल उसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। क्लिक कंप्लीट सेटअप। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट की जो बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो हो चुकी है। अब मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन से यहाँ पे 9 स्टेप्स लेने हैं टू सिक्योर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सबसे पहले यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना, मतलब जब भी कोई लॉगिन करे तो उसको एक ऑथेंटिकेशन कोड मिले, एंड देन वो यहाँ पर उसको चाहे वो ईमेल पर आए कि या फिर किसी दूसरे ऐप के थ्रू आए, तो वो आपको यहाँ पे सेटअप करना ज़रूरी है। इसको दो लेवल पे सेटअप किया जाएगा, एक आपकी वेबसाइट के लेवल पे, एक आपकी होस्टिंग के लेवल पे। दोनों पे इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट के लेवल पे वेबसाइट प्रोटेक्ट रहेगी, अगर होस्टिंग के लेवल पे आपकी होस्टिंग प्रोटेक्ट रहेगी। होस्टिंग हैक हो गई तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगी, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम लोग जाएंगे इसके लिए, पहले वेबसाइट लेवल पे हम लोग यहाँ पे सेटअप करते हैं। सिक्योरिटी पे जाना, नीचे आ जाना सेटिंग्स पे। फिर यहाँ पर आपको इसकी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। फीचर्स पे जाएंगे, लॉगिन सिक्योरिटी, टू फैक्टर को यहाँ पर ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। इसमें और ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं करने हैं। क्लिक सेव, सेव ऑटोमेटिकली हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा अपीयरेंस यूजर्स पे, ऑल यूजर्स पे, तो जैसा जो मेरा ये है यहाँ पर मुझे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। आई कैन इनेबल द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर माई यूजर, एंड वंस आई इनेबल दैट, फिर यहाँ पर मैं फ़ोन, ईमेल या फिर ऑथेंटिकेशन ऐप का यूज़ कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे ईमेल तब तक नहीं आएगा जब तक आपका WP मेल सेटअप अच्छे से नहीं है, तो आपको ईमेल नहीं आएगा। तो ईमेल ऑन मत करना जब तक वो सेटअप नहीं हो। यूज़ ऑथेंटिकेशन ऐप बाय दैट टाइम। ऑथेंटिकेशन ऐप गूगल ऑथी, गूगल का हो गया, ऑथी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। इसके लिए अगेन मेरा आर्टिकल्स हैं ब्लॉग पे, आप जाके पढ़ सकते हो ऑथेंटिकेशन ऐप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो। एंड दैट्स द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ईमेल भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं हमारे होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग पर आपको जाना है अकाउंट्स पे, आई विल गो टू सिक्योरिटी, एंड देन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। यू कैन यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ईमेल ऑथेंटिकेशन, आप लोग यहाँ पर इसको सिंपली इनेबल कर सकते हो। अगेन आई विल रिकमेंड यूजिंग एप्स लाइक ऑथी, नॉटपास, ये ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए पासवर्ड डाल देना, देन यू नीड टू स्कैन इट। अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये सारे ऐप्स वगैरह वर्क करते हैं। सेकंड स्टेप आता है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए अगेन विल गो टू फीचर्स। फीचर्स में जाने के बाद फायरवॉल पे आ जाना, एंड देन नीचे आपको यहाँ पे लोकल ब्रूट फोर्स दिखेगा, इसकी हम लोग सेटिंग्स देख लेंगे। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉकआउट कर देना एडमिन यूजर को, मतलब जो भी आपका यहाँ पे यूजर का नाम है, पहली बात तो वो एडमिन नहीं होना चाहिए, जिससे आप लोग लॉगिन कर रहे हो वो एडमिन कभी नहीं होना चाहिए। तो एडमिन को यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉकआउट कर दो। अगर कोई भी यहाँ पे एडमिन यूज करे उसको स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे लॉक कर दो। आप लोग भी एडमिन मत यूज करना, आप लोग अपना नाम यूज कर लो या फिर कुछ भी डिफरेंट नेम यूज कर सकते हो। तो आपका यूजर नेम हमेशा अलग होना चाहिए, या फिर बेस्ट ये है कि ईमेल आईडी यूज करो लॉगिन के लिए, दैट्स द बेस्ट। और यहाँ पे देन लॉगिन अटेम्प्ट्स कितने आपको देने हैं, 5 पर 10 5, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो नेटवर्क ब्रूट फोर्स है इसको ऑन कर दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एपीआई कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको डाल दो। वंस यू एंटर दैट, ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी फ्री में,
एंड रिसीव ईमेल अपडेट्स को आप लोग ऑफ कर सकते हो, तो कोई स्पैम भी नहीं आएगा। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रूट फोर्स अटैक को स्टॉप करने के लिए। देन बैन यूजर स्पेसिफिक, यहाँ पे डिफॉल्ट बैन लिस्ट को ऑन कर देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन फायरवॉल, यहाँ पर मैक्सिमम कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये 3-4 चीज़ें कर देना, यू विल बी ब्रूट फोर्स प्रोटेक्टेड। तीसरी चीज आती है डीडॉस अटैक से प्रोटेक्ट करना। अब डीडॉस अटैक से अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर का यूज करो। उनका जो फ्री डीएनएस है, यूज दैट सर्विस, वो काफी इफेक्टिव है डीडॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इसको सेटअप कैसे करना है, मैंने इसका वीडियो बनाया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। थोड़ा पुराना वीडियो हो चुका है, अगर आपको लेटेस्ट 2024 के लिए चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हैप्पी टू क्रिएट इट। लेकिन पॉइंट है कि उतने लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो आप लोग देख लेना। उसके बाद हैव अ सीडीएन भी आपको हेल्प करता है थोड़ा बहुत, वहाँ पर आपके सर्वर पे लोड कम आता है, तो जब एकदम से अब डीडॉस अटैक होता है, हैविंग अ सीडीएन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक XML-RC करके एक चीज़ होती है, उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगेन हमारे सॉलिड सिक्योरिटी के प्लगइन में जाएंगे, यू विल गो टू एडवांस, हम लोग यहाँ नीचे जाएंगे वर्डप्रेस ट्वीक सेटिंग्स में। इसके बाद जो आपको API एक्सेस दिख रहा है यहाँ पर XML-RPC, यू कैन डिसेबल दिस, डिसेबल XML-RPC। तो अगर आप लोग यहाँ पे जेटपैक प्लगइन नहीं यूज कर रहे हो तो उसको डिसेबल कर देना। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, और अगर आपका डेवलपर बोलता है कि इनेबल करो तभी इनेबल करना। और यहाँ पर आपको रेस्ट एपीआई भी दिखेगी, अगेन अगर आपका डेवलपर को रिक्वायरमेंट होगी रेस्ट एपीआई की, तो उसको आप लोग डिफॉल्ट एक्सेस पे इनेबल कर सकते हो, यहाँ फिर इसको रेस्ट्रिक्टेड ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। नाउ हमारा फोर्थ स्टेप आता है लॉगिन अटेम्प्ट्स को लिमिट करना। इसमें आपको यहाँ पे जाना है ग्लोबल सेटिंग्स पे, यहाँ पर राइट टू फाइल्स ठीक है, लॉकआउट आपको कितने मिनट के बाद यहाँ पे लॉकआउट करना है, इसको 10 कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। डेज टू रिमेंबर लॉकआउट, इसको थोड़ा लंबा कर दो, कीप इट 15। एंड अगर कुछ यहाँ पे बार बार हो रहे हैं, रिपीट ऑफेंडर हो रहे हैं, तो उसको यहाँ पे बैन कर दो, ठीक है, बैन थ्रेशोल्ड। देन यहाँ पे लॉकआउट मैसेजेस, इन केस अगर कोई यहाँ पे गलत बंदा लॉकआउट हो जाए, तो यहाँ पर यू कैन एंटर सम फन टेक्स्ट, यू आर डेविल, डोंट हैक अस। if not, yeah, you can enter your email address as well, ताकि people can contact you। अगर उनसे गलती से यहाँ पर कुछ IP ब्लॉक वगैरह हो गई है तो they can contact you, तो have your email address here। उसके बाद यहाँ पर मैसेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टेम्परेरी ऑथराइज IP, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाए, आपको उसको एक्सेस देना हो, तो आप लोग उनका IP कलेक्ट करके यहाँ से उनको ऑथराइज करके दे सकते हो। एंड उसके बाद जो डेटाबेस का लॉग्स है, इसको थोड़ा कम दिनों के लिए रखो, आई से लेट्स कीप इट फॉर 30 और इवन 15 डेज, ताकि आपके ज़्यादा सर्वर पे लोड नहीं आए, फालतू में वो स्पेस वगैरह नहीं यूज़ करें, तो फिर 30 या 15 डेज इज मोर देन इनफ। नाउ ऑन नंबर 5 इज कि एसक्यूएल इंजेक्शन को यहाँ पे कैसे प्रिवेंट किया जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे नहीं, हम लोग यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे। टूल्स में आपको जो चेंज यूज़र आईडी है, इसको यहाँ पे चेंज कर देना है, यू विल क्लिक रन। यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी चेंज हो जाएगी, तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू जो वन से जो यहाँ पे लॉगिन करते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स, इसको आपको चेंज कर देना है, जो आपका यहाँ पे WP अंडरस्कोर रहता है। यूजुअली जो आजकल की नई होस्टिंग है, वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करके ही भेजते हैं, बट यू कैन क्लिक रन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले यहाँ पे बैकअप ले लो, हो सकता है कि वो ब्रेक भी हो जाए कभी कभार, डिपेंडिंग अपॉन द प्लगइन्स दैट यू आर यूजिंग। तो पहले एक बैकअप जरूर ले लेना अपना, देन यू कैन क्लिक रन। एंड देन अभी यहाँ पे फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया, एंड देन तब तक मैं अपने अकाउंट में वो सेटअप नहीं कर लेता हूँ, वो मुझे ये चीज़ें नहीं करने देगा। Then on number 6 is to enforce all users to use some strong password। इसके लिए अगेन आई विल गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में यहाँ पर आपको यूजर ग्रुप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग यूजर्स ग्रुप्स है, ऑथर्स, एडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स, सब्सक्राइबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की रिक्वायरमेंट दिख रही है, सबके लिए यहाँ पे ऑन कर दो, ताकि दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एंड एवरीबडी एल्स एज वेल, जो यहाँ पे कस्टमर्स रहेंगे आपके ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, उनके पास भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिन ही यहाँ पर सिर्फ मैनेज सॉलिड सिक्योरिटी, मतलब सिर्फ वही यहाँ पे सॉलिड सिक्योरिटी प्लगइन को मैनेज कर सकते हैं, बाकी ऑथर्स, एडिटर्स, इन सब के पास इसको मैनेज करने का एक्सेस नहीं रहेगा। पासवर्ड के लिए आई विल हाईली रिकमेंड टू यूज अ पासवर्ड मैनेजर, जैसे कि वन पासवर्ड हो गया, पेड में अच्छा ऑप्शन है, फ्री में बिटवार्डन एक काफी अच्छा ऑप्शन है। तो इफ यू आर हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स इन 2024, यू शुड यूज अ गुड पासवर्ड मैनेजर। सेवन स्टेप इज टू चेंज योर लॉगिन पेज। यूजुअली जो लॉगिन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो ये रहता है, kptest host देन wp-login.php। अब हैकर सबसे पहले यहीं पर ही जाता है, यहीं पर ही वो सारे ब्रूट फोर्स, यहीं पर ही सारे अटैक करता है लॉगिन करने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ ये हम लोग पेज ही हाइड कर देंगे उससे, भाई तुझे सोर्स ही नहीं मिलेगा, तुझे हम दरवाजा ही नहीं दे रहे, तो घुसेगा कहाँ से? तो जो उसका घुसने का दरवाजा है वो हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, हम हमारा खुफिया दरवाजा बनाएंगे। तो वो खुफिया दरवाजा कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको बंद करेंगे हम लोग, ये आ गए हमारी सेटिंग्स पे, एंड हियर विल गो टू एडवांस।
एडवांस में हाइड बैकएंड सेटिंग्स दिख रही है आपको, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, इसको इनेबल कर देंगे हम लोग। तो अभी जो है ये है लॉगिन स्लग, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे एंड वी कैन चेंज इट टू समथिंग लाइक इंडिया। ठीक है, आई क्लिक सेव। तो अब अगर मुझे लॉगिन करना है तो आई गो हियर, तो जैसे यहाँ पे wp-login.php जो था, अब ये नहीं चलेगा, अब वो पेज नॉट फाउंड पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर मुझे अब यहाँ पे अपने अपने को लॉगिन करना है, तो जो मैंने यहाँ पे सीक्रेट जो बताया था इंडिया, नाउ आई कैन रीडायरेक्टेड टू हियर, अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो आप लोग, मैंने यहाँ पे इंडिया सेट किया, आप लोग कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन जो अपना दरवाजा है उसको छुपा दो, एक खुफिया दरवाजा बना दो। एक इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्कैन फॉर मैलवेयर, स्कैन फॉर आउटडेटेड प्लगइन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड ये रिसेंटली आया है इस प्लगइन में, लास्ट ईयर तक नहीं था ये, तो इसको ध्यान से देखना। इसलिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है, यू नीड टू गो टू साइट स्कैन्स एंड बेस्ट पार्ट इज ये फ्री है, और ये फ्री में इन्होंने पास टैग के साथ में कोलैबोरेट किया है। ये आपके प्लगइन्स देखेगा, थीम्स देखेगा, कोड देखेगा एंड देन टू फैक्टर ऑफ पासवर्ड, ये सब है कि नहीं है। यू कैन क्लिक स्टार्ट स्कैन एंड इसमें जो भी आउटडेटेड प्लगइन्स है, जैसे कि ये है WP रीसेट, ये एक आउटडेटेड प्लगइन है, तो ये जो भी आपके प्लगइन्स है यहाँ पर आपको बता देगा एंड यू शुड रिमूव दैट प्लगइन और अपडेटेड। बेस्ट सिनेरियो ये है कि उसको अपडेट करो एंड आपको बता देगा प्लगइन्स में और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है ऑन, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने अभी तक ऑन नहीं किया, तो वो मुझे ये भी बता रहा है कि आप लोग इसको भी ऑन कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड कि साइट स्कैन को यहाँ पे शेड्यूल किया जाए, उसके लिए वील गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स पे जा करके यू कैन गो टू फीचर्स, फीचर्स पे साइट चेक आपको दिख रहा होगा, इस पे चले जाओ एंड देन शेड्यूलिंग, इसको ऑन कर दो। ये हमारा ऑन हो चुका है एंड यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दिया जाएगा। देन 9th स्टेप आता है नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना, आपको किन के नोटिफिकेशंस चाहिए अपने ईमेल पे और कौन से आपको नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे, अगेन सेटिंग्स पे जाने के बाद नोटिफिकेशंस, इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी डाइजेस्ट पे जाएंगे, इसको एल से कि ऑफ कर देना। शुरुआत के टाइम पे आपको अच्छा लगता है बट डाउन द लाइन यू विल रियलाइज कि यार इतने मेरे काम का नहीं है, तो बेटर है कि इसको ऑफ ही कर दिया जाए। लॉकआउट्स का है, लॉकआउट्स का यहाँ पे डिसेबल कर दो, अगेन आपको नहीं तो मैसेज आते रहेंगे, बहुत सारे यहाँ पे बॉट्स अटैक होते रहते हैं, बैकएंड पे आपको पता नहीं रहता है, तो इसको डिसेबल ही कर दो। देन डेटाबेस बैकअप का ईमेल चाहिए, इस पर कुछ चेंजेस नहीं करना है। हाइड बैकएंड यूआरएल, इसमें भी अगेन कुछ चेंजेस नहीं करना है। साइट स्कैन रिजल्ट्स, आपको जो साइट स्कैन है उसके आपके रिजल्ट्स ईमेल पर आ जाएंगे, तो यू कैन इनेबल दिस, बट अगेन ये आपको अगर रोज भेजेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इट्स योर कॉल कि आपको इनेबल करना है कि नहीं करना है। टू फैक्टर ईमेल कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है एंड इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये थे हमारे 9 एसेंशियल स्टेप्स टू सिक्योर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। अब यहाँ तक रुके हुए हो तो एक बोनस टिप तो बनती है, बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही कम लोग ये आपको बताएंगे। आई विल गो टू फीचर्स हियर, फीचर्स में आप लोग जाना यूटिलिटीज पे, पहले तो एनफोर्स SSL कर देना कि भाई बिना SSL के आप यहाँ पे वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, कि HTTPS ज़रूरी है, ये कर देना। एंड यहाँ पे जो डेटाबेस बैकअप्स दिख रहा है आपको, इसकी सेटिंग्स पे जाना, इस पे आप लोग बैकअप मेथड, ईमेल ओनली, लोकल ईमेल, एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास यहाँ पे बैकअप्स है आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी होस्टिंगर बताया, तो इसको ऑफ कर देना। अब इसको ऑफ इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके सर्वर की रिसोर्सेज खाती है, फालतू में स्पीड जाएगी, रिसोर्सेज जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा सर्वर के ऊपर। सिक्योरिटी प्लगइन्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्पीड यहाँ पे थोड़ी कम कर देते हैं, तो जो भी मैंने अभी तक आपको सेटिंग्स बताई है वो इसी तरीके से बताई कि आपकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको स्पीड पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं चाहिए तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बंद कर दो। नाउ यू शुड गो एंड सिक्योर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ब्लॉग कैसे बनाना है वीडियो में बना चुका हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है उसका वीडियो बना चुका हूँ, क्लाउडफ्लेयर DNS वीडियो बना चुका हूँ, एंड अभी स्पीड को ऑप्टिमाइज करने का भी मैंने एक वीडियो बनाया था। लाइट स्पीड सेटिंग्स का अगर आपको चाहिए कि लाइट स्पीड सेटिंग्स का कैसे वीडियो बनाया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also don't forget to check our sponsor Hostinger, because of that these kind of videos are possible, so really thanks to them। and that's it for this one, thank you so much for watching। वीडियो अच्छा लगा तो thumbs up जरूर दे दीजिएगा, it really helps me a lot, and I'll see you guys in the next one। Goodbye।